अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोमेर। आज लेक्चर 49 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से मेजर ऑफ लोकेशन। आज के हम अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 3 के जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3.15, क्वेश्चन नंबर 3.16, क्वेश्चन नंबर 3.17, क्वेश्चन नंबर 3.18, क्वेश्चन नंबर 3.19 एंड क्वेश्चन नंबर 3.20। इन 6 क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.15 में हमें कहा गया है 3 cities ABC आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। फातिमा ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at the speed of 30 miles per hour by car from B to C at speed of 50 miles per hour. Determine the average speed for the entire trip. क्वेश्चन नंबर 3.15 का कंप्लीट सोल्यूशन आपको लेक्चर नंबर 39 में मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 39 में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नंबर 39 का लिंक मिल जाएगा, काइंडली विजिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.16, इसमें हमें कहा गया है हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 3.2 and 4 respectively. Find their arithmetic mean and both the numbers as well. देखिए आपको स्टेटमेंट में कहा गया है HM हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 3.2 and 4 respectively. अब देखें HM और GM की वैल्यूज उसने बताई नहीं है, जस्ट उसने रिस्पेक्टिवली का वर्ड मेंशन किया है। तो रिस्पेक्टिवली स्टेट करता है कि HM की वैल्यू क्या होगी। मेरे पास HM की वैल्यू अगर एंड से पहले HM लिखा है तो इधर भी एंड से पहले जो वैल्यू होगी वो HM की वैल्यू होगी। तो HM आपके पास आ गया 3.2 हार्मोनिक मीन और GM आपके पास आ जाएगा 4। अब आपने क्या करना है, फाइंड देयर AM। अब आपने इन्हीं टू नंबर्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है और बोथ नंबर्स भी आपने फाइंड आउट करने कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनका HM 3.2 आया है और GM उनका 4 आया है। भी हमने वो डिटेल्स लिखी हैं जो क्वेश्चन में हमें मेंशन। हम लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स आर। आप चाहो तो A एंड B भी कह सकते हो, X एंड Y भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। HM फाइंड आउट करना हो आपने किसी भी टू नंबर्स का, 2 को डिवाइड कर देते हो, रेसिप्रोकल लेते हो 1/A प्लस 1/B। ये HM का फार्मूला है जब मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हो, 2 हो। तो अब देखें न्यूमिनेटर में 2 यूं ही रहेगा, डिनोमिनेटर में मैं A और B एलसीएम ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगी AB, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा B प्लस A। हमें पता है कि जो डिवाइज़र का डिवाइज़र होता है वो मेरे पास सबसे ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मेरे पास आ रहा है 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। तो HM आपके पास आया 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। क्वेश्चन में आपको देख रहे हो कि HM की वैल्यू आपको 3.2 दे दी गई है। तो क्या मैं यहाँ HM की जगह पे ये नहीं लिख सकती 3.2 इज इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 2। ट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर A एंड B आर। सपोज आप देखें आपके पास 2 नंबर्स हैं, आपको दिए गए हैं 5 एंड 10। आपको कहा गया इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करो। तो आप ज्योमेट्रिक मीन को जानते हो कि GM इक्वल होता है, 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और इनका अंडर रूट ले लो। सपोज अगर 3 नंबर्स हैं 5, 8 और 2, तो इनका GM कैसे लेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे 5, 8 इंटू 2, बट इनका अंडर रूट नहीं लेते। अगर 3 नंबर्स हैं तो इनका थर्ड रूट लेंगे। हमें कहा जाए A और B का GM फाइंड आउट करो, तो 2 नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और इनका अंडर रूट ले लो। ठीक है, GM ऑफ 2 नंबर्स A एंड B आर। तो GM इक्वल होता है A को B से मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट ले लो। अब आपको GM क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है 4, तो मैं GM की जगह लिख देती हूँ 4 और यहाँ पे AB यूँ ही लिखा रहने देती हूँ। अब देखें इधर अंडर रूट है, अगर मैं बोथ साइड पे स्क्वायर लूँ तो मैं लिखूँगी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ रहा है AB इज इक्वल टू 16। अब देखो AB की वैल्यू आपके पास आई, AB की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो सबसे पहले तो इसे हाईलाइट करते हैं और लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2। जब भी आपने किसी इक्वेशन में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होती है, सबसे पहले तो उस इक्वेशन को यूं ही लिखते हैं। 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो पहले तो सेकंड इक्वेशन को यूं ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लिखेंगे 3.2 इज इक्वल टू 2, ऐसे ही AB की जगह पे आ जाएगा 16
और a प्लस बी यूँ ही रह जाएगा। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी से, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 3.2 इज इक्वल टू 16 2s आर 32। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 डिवाइडेड बाय 3.2, क्योंकि 3.2 a प्लस बी से मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 32 को डिवाइड करते हो 3.2 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 10। मैं 10 को हाईलाइट करके लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं एक रिजल्ट यूज़ करूँगी, सेम यही पैटर्न मैंने आपके साथ यूज़ किया था। रिक्वेस्टेड लेक्चर आया था बहावलपुर बोर्ड से, तो उसकी अपलोड है, काइंडली विजिट कर लीजिएगा। वो भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 10। अब आप देखें हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक रिजल्ट यूज़ करूँगी, वी नॉट एट। ये रिजल्ट मोस्टली हमने यूज़ किया है काफ़ी क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3.17 4 AB इज इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ बिल्कुल छोटा सा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, बल्कि मैं आपको स्ट्रेट करके भी दिखाती हूँ, ताकि आपको अगर ये फार्मूला भूल भी जाता है, अगर आपके माइंड में ये नहीं रहता, तो अगर आपने प्रूव किया होगा तो आपको इजीली पता होगा कि हाँ ऐसा होता है। तो देखें 4AB यूँ ही रहने देते हैं। हम जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड। माइनस का साइन यूँ ही रहेगा, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि माइनस इनर तमाम वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देगा। तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अब क्या करते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB को यूँ ही रहने देते हैं, ये माइनस को ओपन करते हैं। तो माइनस क्या करेगा, इनर सब टर्म्स के साइन चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पॉजिटिव 2AB। अब आप देखो पॉजिटिव a स्क्वायर नेगेटिव a स्क्वायर से कैंसिल, पॉजिटिव b स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ रहा है 2AB प्लस 2AB विच इज़ इक्वल टू 4AB। तो देखें क्या ये प्रूव हो नहीं गया। तो इस वजह से मैंने ये रिलेशनशिप यूज़ किया है कि वी नॉट एट 4AB इसके इक्वल होता है। अब हम AB की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि मेरे पास क्या है 16, और a प्लस बी अभी आपने फाइंड आउट किया वो होता है 10 का स्क्वायर। इस तरह मेरे पास आप देखना a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये माइनस के साथ ये वैल्यू है, ठीक है। जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। a माइनस बी होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, और जब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 64। पॉजिटिव 64 इस तरफ आएगा तो मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव 64। और जब आप 100 में से 64 को माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 36। a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया 36। मुझे जस्ट a माइनस बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑन बोथ साइड। के पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई 6। इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई, इसे कह देते हैं इक्वेशन 3, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 4। अब आप देख रहे हो कि इक्वेशन 3 में b का साइन जो है वो मेरे पास पॉजिटिव है, और इक्वेशन 4 में जो b का साइन है वो नेगेटिव है। अगर ऑपोजिट साइन हो तो वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब मैं इन्हें प्लस करती हूँ तो a प्लस बी है 10, a माइनस बी है 6। हमें पता है कि प्लस करते वक्त साइन चेंज नहीं होते, तो प्लस बी नेगेटिव बी से कैंसिल हो गया। a प्लस ए आपके पास आ रहा है 2a, और जब आप 10 में 6 को प्लस करते हो तो आपके पास आ रहा है 16। मुझे जस्ट a चाहिए, तो ये आ जाएगा 16/2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो मेरे पास फर्स्ट नंबर तो आ गया 8। अब आप चाहो तो a को इक्वेशन 3 में पुट करो, इक्वेशन 4 में पुट करो, आप चाहो तो इसे इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, आपके पास सेम आंसर आएगा। तो मैं a की वैल्यू रख रही हूँ इक्वेशन 2 में, तो पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है बच्चे आपके पास ab इज इक्वल टू 16। a की जगह पे a की वैल्यू जो कि है 8 और b यूं ही रहा ये 16, तो b आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, b की वैल्यू आपके पास आ गई 2। मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ b इज़ इक्वल टू 2। तो देखिए क्या है, सो द नंबर्स आर 8 एंड 2। आप देख रहे हो कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने अर्थमेटिक मीन भी फाइंड आउट करना है, तो नो इशू। जब मेरे पास 8 और 2 आ गए तो अर्थमेटिक मीन तो इसका बहुत इजी है। हम लिखेंगे am इक्वल होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अर्थमेटिक मीन मेरे पास आ रहा है 8 प्लस 2 10, 10 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो am की वैल्यू आ गई 5।
अब हम चेक करते हैं कि क्या 8 और 2 का हार्मोनिक मीन 3.2 होता भी है कि नहीं। आपने नंबर्स फाइंड आउट किए हैं, एक है 8 और एक है 2। हमने ये देखना है कि क्या आया इनका HM 3.2 आता भी है कि नहीं। तो देखिए HM हम कैसे लेते थे, हम लिखते हैं 2, क्योंकि 2 नंबर्स हैं और रेसिप्रोकल लो फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर का और दोनों को प्लस कर दो। तो देखें HM यूं ही रहा, ये 2 यूं ही 1/8। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.125 और 1/2 मेरे पास आ रहा है 0.5। तो जब मैं इसमें प्लस करती हूँ 0.125 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.625 और 2 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। तो देखिए आपके पास HM आ रहा है 3.2। तो कौन से दो नंबर्स हैं वो 8 एंड 2। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3.16। क्वेश्चन नंबर 3.17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.17 में आपको कहा गया है द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 3.16 में 2 नंबर्स थे, अब मेरे पास 3 नंबर्स हैं। आपको इन 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया गया। फाइंड ऑल 3 नंबर्स। आपने इन तीनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है व्हेन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 9, जबकि फर्स्ट 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 3.17 इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप लिखिएगा रिक्वेस्टेड लेक्चर बाय इकरा उमैर। ये बहावलपुर बोर्ड से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने की, तो उसमें मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। नंबरिंग मेंशन है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 3.17 ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। इस लेक्चर में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो का सेगमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अगर रिक्वेस्टेड लेक्चर पे जाएंगे तो आप चाहो तो डायरेक्ट मैंने वीडियो पे सेगमेंट बनाए हुए हैं, तो आप 18 मिनट 17 सेकंड से स्टार्ट करना, आपको क्वेश्चन नंबर 3.17 का सोल्यूशन मिल जाएगा। विजिट कर लीजिएगा, आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.18। इसमें आपको कहा गया है द एवरेज रेट ऑफ मोशन इन द केस ऑफ अ पर्सन हु राइड द फर्स्ट एट द रेट ऑफ 10 माइल पर आवर, द नेक्स्ट माइल एट द रेट ऑफ 8 माइल्स पर आवर एंड द थर्ड एट द रेट ऑफ 6 माइल्स पर आवर। आपने इसमें एवरेज रेट ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3.18 का कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 39 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इन लेक्चर्स के लिंक डालती जाऊंगी। अगेन मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन मेरे शफल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं टॉपिक वाइज चैप्टर को कवर कर रही थी, डेट्स वाई क्वेश्चन हमारे आगे पीछे हो रहे हैं, तो काइंडली आप विजिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.19 शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमम लॉट इन द शॉर्ट एंड स्पॉटेड बाय सर्टेन केबल प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी, डिटरमाइन मीन मीडियन एंड मॉड। आपने इस डेटा का मीन मीडियन और मॉड कैलकुलेट करना है। तो लेक्चर नंबर 41 में मैंने इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लेक्चर नंबर 41 का भी लिंक डाल दूंगी, नहीं तो आप लिख लीजिएगा लेक्चर नंबर 41 बाय इकरा उमैर, या आप लिख लें क्वेश्चन नंबर 3.19 बाय इकरा उमैर, तो आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3.20। इसमें हमें कहा गया है कंप्यूट मीन मीडियन मॉड 6 डिसाइल्स एंड 74 परसेंटाइल्स। ये डेटा है और हमने ये 5 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पे मीन कैलकुलेट करना है, सेकंड पे मीडियन कैलकुलेट करना है, थर्ड पे मॉड को कैलकुलेट करना है, फोर्थ पे आपने डिसाइल 6 इट्स मीन D6 कैलकुलेट करना है आपने, और 74 परसेंटाइल्स, और आपने P74 कैलकुलेट करना है इस डेटा का। देख रहे हो कि आपको क्वेश्चन में 2 कॉलम्स प्रोवाइड किए गए थे, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। मैंने दोनों कॉलम्स को उतार लिया है और क्वेश्चन में फर्स्ट पे कहा गया है कंप्यूट मीन, तो हम लिखेंगे वी नॉट एट इन मीन अर्थमेटिक मीन के AM इक्वल होता है x बार के, विच इज़ फर्दर इक्वल होता है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। हम जानते हैं कि ये जो x होता है ये मिड पॉइंट होता है, तो फार्मूले ने हमें हेल्प आउट की कि जो आपको क्वेश्चन में डेटा के अलावा फर्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना है वो मिड पॉइंट का कैलकुलेट करना है, जिसे आप किससे डिनोट करोगे, आप x से डिनोट करोगे। तो हम हाईलाइट करते हैं कि हमने कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट x। अब देखें हमने ये 5 क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना है, तो कोशिश हमारी पूरी यही होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन को सॉल्व करें।
तो उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज़ एलोकेट करनी है। क्लास का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। 0 पॉइंट वैल्यू है आपके पास 0.7312 प्लस 0.7313, तो आपके पास सम आ रहा है 1.4625, क्योंकि आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है तो आप इसे डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपके पास फर्स्ट मिड पॉइंट आ रहा है 0.73125। ये आपके पास फर्स्ट क्लास के लिए मिड पॉइंट आ गया। सेकंड आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है सेकंड क्लास के लिए, जो कि स्टार्ट हो रही है इस वैल्यू से। तो मैं इसकी इनिशियल वैल्यू में 0.7314 प्लस 0.7315, तो आपके पास सम आ रहा है 1.4629। जब आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास मिड पॉइंट आ रहा है 0.73145। तो सेकंड मिड पॉइंट आ गया आपके पास 0.73145। सिमिलरली आप तमाम क्लासेस के लिए मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट क्लास के लिए फिर देख लेते हैं मिड पॉइंट। अगर आपको नहीं पता तो मिड पॉइंट जिस क्लास के लिए निकालना हो, आप उसकी लोअर क्लास लिमिट जिससे वो क्लास स्टार्ट होती है उस वैल्यू में प्लस करोगे 0.7325, जिस वैल्यू पे वो क्लास एंड होती है दोनों को प्लस करोगे, जो भी वैल्यू आए उसे 2 पे डिवाइड कर दोगे, आपके पास लास्ट मिड पॉइंट आ रहा है 0.73245, तो 5। अब फार्मूले की मदद से फिर देखते हैं कि आगे हमने क्या कैलकुलेट करना है। फार्मूला कहता है कि आपने f को x से मल्टीप्लाई करके उस कॉलम का सम अप करना है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई, मिड पॉइंट भी आ गया, तो नेक्स्ट कॉलम आपका क्या बनेगा, fx का क्या लोगे, प्रोडक्ट लोगे। अब आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10 और इसका फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट है 0.73125। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 7.3125। और जब आप सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 को सेकंड क्लास के मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 10.9718। 20 को मल्टीप्लाई जब करोगे 0.73165 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 14.633। और जब आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे 0.73185 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 18.2963। अब देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है 18.2962। मैं 3 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो मेरे पास लास्ट वैल्यू है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो प्रीवियस वैल्यू में हम 1 राउंड कर देते हैं, तो डेट्स वाई मैं लिख रही हूँ पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ 2963। नेक्स्ट आपके पास 30, जब आप 30 को मल्टीप्लाई करते हो 0.73205 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 21.9615। जब आप 8 को मल्टीप्लाई करते हो 0.73225 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 5.858। और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 0.73245 से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.4649। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन में ये 2 कॉलम्स तो मुझे प्रोवाइड किए गए थे, ये 2 मैंने फाइंड आउट किए हैं। अब फार्मूले में देखते हैं कि मुझे और क्या नीड है अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए। fx की नीड थी वो मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ। अब हमें fx के कॉलम का क्या चाहिए, सम चाहिए। इट्स मीन मैं fx के कॉलम को क्या करती हूँ, इनकी वैल्यूज़ को प्लस करती हूँ। एक तो ये कॉलम हो गया। सेकंड मुझे x का आया सम करना है या f का फ्रेम सम करना है, ये भी फार्मूला हमें बताएगा। अब आप देखो डिवाइज़र में आपको जस्ट f का सम चाहिए फ्रीक्वेंसी का, तो आप सेकंड पे इसको सम अप करोगे। x की नीड नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस कॉलम को सम अप करने की। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को सम करती हूँ 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 2, तो आपका सम आ रहा है 110। जब आप इन वैल्यूज़ को प्लस करते हो 7.3125 प्लस 10.9718 प्लस 14.633 प्लस 18.2963 प्लस 21.9615 प्लस 5.858 प्लस 1.4649, तो आपका सम आ रहा है 80.498। आपके पास fx का सम आ गया। फार्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं।
80.498 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम 110 है। तो अब आप देखें आपके पास आंसर आ रहा है मीन का 0.7318। हाईलाइट करते हैं कि AM आया 0.7318। अब सेकंड पे इसने आपको क्या कैलकुलेट करने को कहा है? इसने आपको कैलकुलेट करने को कहा है कि आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। हम लिखेंगे मीडियन किसके इक्वल होता है? मीडियन इक्वल होता है L प्लस H/F N/2 माइनस C। ये मीडियन का ग्रुप डेटा का फार्मूला है। और मीडियन में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? हम मीडियन में सबसे फर्स्ट पे N/2 कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन क्लास आएगी। और n किसके इक्वल होता है? वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है 110। जब आप 110 को 2 पे डिवाइड करते हो 55 आ रहा है। अब जब मैंने आपके साथ मीडियन का टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि जब भी आप n/2 करो जो भी वैल्यू आए आपने उसे किस में चेक करना होता है? आपने उसे CF में चेक करना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब देखो क्या क्वेश्चन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है ना मेरे पास, तो अब हम कौन सा कॉलम बनाएंगे? CF को कॉलम बनाएंगे। तो अगर आपको फार्मूला अच्छे तरीके से आता है तो फार्मूला खुद आपको हेल्प आउट करेगा कि नेक्स्ट आपने कौन सा कॉलम बनाना है। तो हम CF का कॉलम बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 आपके पास इसी तरह आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? 10 में 15 को प्लस करोगे तो आपके पास वैल्यू आती है 25। अब आप क्या करोगे? 25 में 20 को प्लस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 45। और जब आप 45 में 25 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसे प्लस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 70। अब आप 70 में क्या करोगे? इनकमिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 30। तो आपके पास वैल्यू आ रही है 100। जब आप 100 में 8 को प्लस करते हो तो 108। और 108 में 2 को प्लस करते हो तो 110। आपके साथ मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया था कि लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का सम सेम आएगा। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जिस भी फार्मूले में आपके पास L मेंशन हो आपको उस फार्मूले में क्या कैलकुलेट करना होता है? आपको उस फार्मूले में या उस वैल्यू में CB को कैलकुलेट करना होता है। तो CB स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री। तो देखते हैं कि क्या ये क्लास बाउंड्री क्यों नहीं है। क्लास बाउंड्री की पहचान ये होती है कि अगर एक क्लास जिस वैल्यू से एंड हो और नेक्स्ट क्लास उसी वैल्यू से स्टार्ट हो जाए तो फिर वो क्लासेस भी है, वो क्लास बाउंड्री भी है। अब देखो फर्स्ट क्लास 7313 पे एंड हो रही है और स्टार्ट हो रही है 7314 पे। तो जस्ट ये क्लासेस हैं, ये क्लास बाउंड्री नहीं है। तो नेक्स्ट हम कॉलम किसका कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे C.B जिस स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री। अब देखें CB को कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने आपको सिखाया था आपने 2 कंसेक्टिव क्लासेस लेनी है। सपोज मैं ये 2 कंसेक्टिव क्लासेस ले रही हूँ, यूँ आपने एरो बनाना है। अब आप क्या करो? 0.7314 इसमें से जो एरो अप की तरफ गया है वो वैल्यू को माइनस करो, जो भी आया उसे 2 पे डिवाइड कर दो। तो अब आप देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, उन्हें ये वैल्यू को भी रीड आउट नहीं करना आ रहा होता कि 5 है और पॉइंट है और ये 10 की पावर में -05 आ रहा है। तो ये जब तक 10 की पावर 00 नहीं आती ना राइट आंसर नहीं आता आपके पास। तो ये तो छोटा कैलकुलेटर है, डेट्स वाई मुझे इस तरह इसे निकालना पड़ेगा ठीक आंसर को। जो मेरे पास हाईएस्ट कैलकुलेटर होते हैं वो डायरेक्ट आंसर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शिफ्ट के साथ ENG को प्रेस करते जाएंगे। जब तक ये पावर 00 नहीं आती का तब तक राइट आंसर नहीं है। तो आपके पास टारगेट क्या आ गया? 0.00005। क्या किया? इस टारगेट को लिख लिया कि ये मेरे पास आया है 0.00005। CB को कैलकुलेट करने के लिए आपने 2 कंसेक्टिव क्लासेस लेनी है। सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर क्लास लिमिट को माइनस करना है। जो भी आए उसे 2 पे डिवाइड करना तो एक टारगेट मिल जाएगा, वो मैंने इस पेपर पर लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ये जो किसी भी क्लासेस में ये जो पहली वाली लिमिट्स होती हैं ये लोअर क्लास लिमिट कहलाती हैं और जो एंडिंग लिमिट्स होती हैं वो अपर क्लास लिमिट्स कहलाती हैं। अब आपने इस टारगेट को लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करते जाना है और अपर क्लास लिमिट में प्लस करते जाना है। तो जब आप इसे माइनस करोगे 0.7312 में से तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.73115। ये मैं यहाँ लिख दूँगी
0.73115। अब आप देखो अपर क्लास लिमिट में प्लस करना है, 0.7313 में जब प्लस करोगे 0.00005 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.73135। जब आप 0.7314 में माइनस करते हो 0.00005 तो आप देखो आपके पास वैल्यू आ रही है, फिर यही वैल्यू आएगी। अब आप देखो जिस वैल्यू से फर्स्ट क्लास एंड हो रही है सेकंड वैल्यू उसी क्लास से स्टार्ट हो रही है, तो ये होती है सी बी। को क्लास बाउंड्री में स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप लिखिएगा हाउ टू मेक सी बी बाय इकरा उमैर, तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि कैसे हमने सी बी कैलकुलेट करना है। सिमिलरली आप तमाम क्लासेस के लिए क्लास बाउंड्रीज को कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट क्लास के लिए फिर से देख लेते हैं। टारगेट आपके पास है 0.00005। इस टारगेट को आपने पहली वाली वैल्यूज़ में से माइनस करते हैं, आपके पास वैल्यू आ रही है 0.73235। तो देखो ये वैल्यू यहीं पे भी यही है, तो यहाँ पे लिख लोगे 0.73235 और जब आप अपर क्लास लिमिट 0.7325 में इस टारगेट को प्लस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.73255। तो ये मेरे पास होती है सी बी। देखो मीडियन के लिए अब इससे ज़्यादा मुझे कोई कॉलम की नीड नहीं है, ठीक है। अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। पहले n/2 को कैलकुलेट करते हैं। n/2 आपके पास आया 55। इस 55 को किस में चेक करना होता है, हमने इस 55 को CF में चेक करना होता है, ठीक है। तो जब मैं इस 55 को CF में चेक करती हूँ तो देखो CF में ये 55 किस जगह पे आ रहा है, ये तो 10 है, यानी कि 1 से 10 या 0 से 10 नहीं आया। 11 से 25 तक यहाँ पे वैल्यू आ गई, 26 से 45 तक ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब 55 देखो 45 से एक्सीड कर गया और 70 से लेस आ गया, तो इसका मतलब 55 किस वैल्यू में लाई कर है, इस 70 में लाई, इस क्लास में लाई कर है जिसमें CF आ रही है 70। फर्स्ट 70 वैल्यूज़ इस क्लास में आ रही हैं। तो अब आप क्या करोगे, इस पूरी क्लास को हाईलाइट करोगे, ये मीडियन क्लास होती है। तो आप क्या करोगे, जब मीडियन क्लास ले लो तो आप इधर राइट साइड पे मेंशन कर दो कि ये M क्लास है, मीडियन क्लास है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं जस्ट इसे यूं इंडिकेट एरो ऊपर की तरफ करते हुए लिख रही हूँ कि ये मेरे पास है मीडियन क्लास। कल करते हैं कि इस मीडियन क्लास में L क्या है। आपने इस मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है वो आपके पास L है, तो L आपके पास आ गया 0.73175। मैं यहाँ लिखूँगी। H आपके पास कैसे आता है, आप 2 कंसेक्टिव क्लासेस, इनमें से लोअर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की लोअर लिमिट को माइनस कर दो या अपर क्लास में से ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट को माइनस कर दो, आपके पास H आ जाएगा। तो देखते हैं H क्या आया, 0.7324 माइनस 0.7322। तो आपके पास H की वैल्यू आ रही है 0.0002। इसे डिवाइड करोगे F से। F क्या होता है, इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि है 25। ब्रैकेट्स यूं ही n/2 की वैल्यू आई है 55, माइनस का साइन यूं ही। C आप क्या होता है, मीडियन क्लास से जो ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास C होता है, तो C इस टाइम है 45। अब आप क्या करोगे, आप 55 में से सबसे पहले तो 45 को माइनस करोगे, जो आपके पास आ रहा है 10। अब आपने इस 10 को क्या करना है, फ्रंट मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 0.0002 से। मल्टीप्लाई बाय 0.0002, जो भी आपके पास आया आप इसे डिवाइड कर दोगे 25 से, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.00008। और जब आप इसमें प्लस करते हो 0.73175 तो आपके पास मीडियन आ रहा है 0.7318। आपके पास आ गया 0.7318। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है मॉड। मॉड का फार्मूला लिखते हैं, मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय
एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। और डिस्ट्रीब्यूशन ये है हमारे पास। मॉड के लिए देख लेते हैं कि क्या आया, हमें किसी कॉलम की ज़रूरत तो नहीं है। मॉड के लिए L तो मेरे पास आती है क्लास बाउंड्रीज, जो कि ऑलरेडी हम बना चुके हैं। देख लेते हैं कि मॉड क्लास क्या है। मॉड क्लास कैसे पता चलती है, हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी के टेबल में, और जो फ्रीक्वेंसी में सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, इट्स मीन सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है ये 30 वाली। याद रखिएगा ये 25 मेरे पास मीडियन क्लास है, मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये मीडियन क्लास है। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो वाली फुल क्लास मेरे पास मोड क्लास कहलाती है। तो इस टाइम मेरे पास मोड क्लास है। ये वाली वैल्यू मैं इस क्लास को हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक ही डाटा की डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। डैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूशन तो ओवरलोडेड लग रहा है हमारा, लेकिन क्लासेस का ध्यान रखिएगा। कैसे पता चली, मोड के लिए सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी थी 30, तो ये फुल क्लास मोड क्लास है। तो इसे मैंने हाईलाइट किया और ये देखिए मैं 30 से ऑनवर्ड ऊपर की तरफ एरो डाल के बद लिख रही हूँ कि ये मोड क्लास है। इसमें FM क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 30 है, तो ये 30 आपका FM कहलाएगा। मैं हाईलाइट कर रही हूँ। 30 से तो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो F1 होती है, और जो 30 से डाउन फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 कहलाती है आपके पास, ठीक है। और ये L क्या है, L मेरे पास आ जाएगा इस मोड क्लास की लोअर क्लास लिमिट। मोड क्लास ये 30 वाली है, इसकी लोअर क्लास लिमिट मेरे पास आ रही है 0.73195। इसे हाईलाइट करते हैं, ये L आ गया फॉर मोड क्लास। मतलब में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। L है आपके पास 0.73195, FM है आपके पास 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 25 प्लस 30, F2 है आपके पास 8, 30 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय H। आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, आपने देखा है कि H मेरे पास निकलता है 2 कंसेक्टिव क्लासेस लोअर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की लोअर क्लास लिमिट, या अपर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर क्लास लिमिट को माइनस करो तो आपके पास H आ जाता है। इस टाइम इन 2 क्लासेस से H को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा H आपके पास सेम होगा, तो H आपके पास आ रहा है 0.0002। तो H की वैल्यू डालते हैं 0.0002। अब आप देखें आप इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो 0.73195 यूं ही रहेगा। जब आप 30 में से 25 को माइनस करते हो तो आपके पास आता है 5। जब आप 30 में से 8 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.0002। अब आप क्या करेंगे, 0.73195 अगेन यूं ही रहेगा। 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 22 आपके पास आता है 27 मल्टीप्लाई बाय 0.0002। अब आप क्या करोगे, आप पहले 5 को डिवाइड करोगे 27 से। 5 डिवाइडेड बाय 27, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.1852। यहाँ पे लिखते हैं 0.1852। ये मल्टीप्लाई होगा 0.0002 के साथ। स्टिल इसे ऐसे ही उतार लेते हैं 0.73195। और जब आप इसमें प्लस करोगे 0.73195 तो आपके पास मॉड आ रहा है 0.7319। आप मॉड को यूं भी लिख सकते हो, मॉड इज इक्वल टू जिस वैल्यू को, यानी कि अगर मिड पॉइंट को आपने x कहा है तो आप यूं x कहोगे। अर्थमेटिक मीन के लिए तो x के ऊपर बार लगाते हो, बट मॉड के लिए x के ऊपर ये कर्व साइन बना दोगे। 0.7319 हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है डिसाइल 6। डिसाइल 6 का फार्मूला है हमारे पास, D6 इक्वल होता है L प्लस H/F, क्योंकि डिसाइल्स वैल्यू को डिवाइड कर देता है 10 इक्वल पार्ट में, तो इसलिए 6n के डिवाइज़र में आ जाएगा 10 और फिर -c। मीडियन की तरह इसमें भी हम पहले 6n माइनस 10 कैलकुलेट करेंगे, तो लिखते हैं 6n की जगह पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि मेरे पास है 110 डिवाइडेड बाय 10। देखते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 10। तो आपके पास
वैल्यू आ रही है 66। अब मीडियन की तरह इसको भी किस में चेक करना है, CF में चेक करेंगे तो D6 क्लास आ जाएगी। तो देखते हैं कि CF में 66 कहाँ पे लाई कर रहा है। ये 10 में नहीं है, 25 में भी 66 नहीं आ रहा, 45 में भी नहीं आ रहा, 70 इस क्लास में 66 आ रहा है। ऑलरेडी ये क्लास हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड इसलिए क्योंकि ये मीडियन क्लास थी और यही D6 क्लास आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे हाईलाइटेड करते हुए लिख रही हूँ कि यही मेरे पास 70 वाली क्लास थी, D6 क्लास है। काइंडली कंफ्यूज नहीं होइएगा। फार्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। L आपके पास इसी D6 क्लास की 0.73175 लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी, प्लस H आपके पास कांस्टेंट टर्म में 0.0002 डिवाइडेड बाय इस D6 क्लास की फ्रीक्वेंसी आपके पास 25 है। 25 से डिवाइड कर दोगे आप इसको। अब 6n माइनस 10 का आंसर आपके पास आया 66, वो लिखोगे, माइनस C फिर उसी क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 45 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आप लिख दोगे 45। 66 में से माइनस करोगे 45 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 21। 21 को मल्टीप्लाई करोगे फ्रंट मल्टीप्लाई 0.0002 से, जो भी वैल्यू आई उसे 25 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.000168। 0.000168 इसमें प्लस करोगे 0.73175 तो आपके पास D6 की वैल्यू आ जाएगी 0.73192। 0.73192। लास्ट में हमें इस क्वेश्चन का कैलकुलेट करने को कहा गया है। P74 मीन परसेंटाइल 74। तो देख लेते हैं कि हम परसेंटाइल 74 कैसे कैलकुलेट करेंगे। P74 का फार्मूला है आपके पास L प्लस H/L 74n, क्योंकि परसेंटाइल डिवाइड डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, माइनस C। अगेन इसमें भी हम 74n और 100 कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है 74 यूं ही आ जाएगा, n तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है जो कि 110 है, और इसे डिवाइड कर देंगे हम 100 से, तो मेरे पास P74 क्लास आएगी। तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। 74 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, मेरे पास वैल्यू आ रही है 81.4। मैं यहाँ लिख रही हूँ 81.4। इसको भी हम किस में चेक करेंगे, हम CF में चेक करेंगे। जिसमें 81.4 लाई कर जाएगा वो क्लास मेरे पास P74 क्लास कहलाएगी। तो CF में देखते हैं कि 81.4 मेरा किस क्लास में आ रहा है। तो देखिए जब मैं डेटा पे गई तो 10 नहीं, वैल्यू तो 81.4 है, 25 में भी नहीं आ रहा, 45 में भी नहीं आ रहा, 70 में भी नहीं आ रहा, और आप देख रहे हो कि 100, और आप पता है 100 वाली क्लास तो मॉड क्लास थी, तो नो इशू। यही क्लास मेरे पास कौन सी क्लास आ रही है, ये मेरे पास क्लास आ रही है P74 क्लास, तो ये 100 वाली है, ठीक है, P74 क्लास। अब फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। L आपके पास आ रहा है 0.73195, मैं लिख रही हूँ। आपके पास है 0.0002 मोड P74 क्लास की फ्रीक्वेंसी है आपके पास 30, तो 30 को लिखते हैं 74n डिवाइडेड बाय 100, इसका आंसर आया 81.4, ये लिख रही हूँ मैं। और माइनस जो भी क्लास होती है उससे ऊपर वाली वैल्यू आपके पास C कहलाती है, तो इस टाइम C आपके पास आ रहा है 70। जब आप 81.4 में से 70 को माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 11.4। मैं यहाँ लिख रही हूँ 0.0002 डिवाइडेड बाय 30 और 0.73195 को यूं ही उतार लेते हैं, क्योंकि लास्ट वैल्यू में ये सॉल्व होगा तो इसमें ये वैल्यू प्लस होगी। अब आप देखें 11.4 लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसे मैं फ्रंट मल्टीप्लाई करवाती हूँ 0.0002 से, तो मेरे पास वैल्यू जो भी आई उसको 30 पे डिवाइड किया, तो आप देख रहे हो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.000076। और जब आप इसमें प्लस करोगे 0.73195 तो आपके पास 74 आ रहा है 0.7320 P74। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट में सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।